Hello students, welcome to my channel. Today we are going to learn about sexual reproduction in flowering plants, which is chapter 2 of biology class 12. So सबसे पहले हम हेडिंग का मतलब समझ लेते हैं. सेक्शुअल वो होता है जो बायपेरेंटल होता है, जिसमें गैमीट फॉर्म होते हैं और जाइगोट प्रोड्यूस होते हैं. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच यंग वंस आर प्रोड्यूस्ड. फ्लावरिंग दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्रिप्टोगैमस और एक होता है फिनारिडोगैमस. क्रिप्टोगैमस वो होता है जिसमें सीड प्रोड्यूस नहीं होते और फिनारिडोगैमस वो होते हैं जिसमें सीड प्रोड्यूस होते हैं. आगे चलते हैं. ऑल एंजियोस्पर्म्स एग्जिबिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Flower is the site of sexual reproduction in flowering fruits and seeds are the end product of sexual reproduction in flowering plants. इस लाइन का मतलब ये है कि फ्लावरिंग प्लांट में, फ्लावर में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है तो उसका जो एक एंड प्रोडक्ट होता है वो बस एक सीड बचता है. In flower, male reproductive androecium and female reproductive gynoecium differentiate develop. Androecium and gynoecium are reproductive walls of a flower. इस लाइन का मतलब ये है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम गाइनोशियम कहते हैं वो फ्लावर पे अलग अलग जगह डेवलप होता है. और जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. और हम एक तरीके से इसको ये भी कह सकते हैं कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी एसेंशियल फॉर अ फ्लावर. आगे अब देखो, आप इस डायग्राम पे देख सकते हैं कि गाइनोशियम कहाँ पर और एंड्रोशियम कहाँ पर है. आप इस जगह एंथर पे आइए. अब एंथर के अंदर ना पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स बायलोब्ड होते हैं और डायथिकस होते हैं. आगे चलते हैं. टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बायलोब्ड एज इट कंसिस्ट ऑफ 2 एंथर लोब्स. इसका मतलब ये है एक एंजियोस्पर्मिक एंथर बायलोब्ड होता है. क्यों? क्योंकि वो 2 एंथर लोब्स को कंटेन करके रखता है. बाय मतलब हो गया 2, है ना, तो 2 एंथर लोब्स. अगर ट्राई होता तो 3 होता. ऐसे वो बायलोब्ड को कंटेन करके रखता है. मतलब एक तरीके से उसको आप हाफ काट दो तो बायलोब्ड बन गया ये. एंजियोस्पर्मिक एंथर इज डायथिकस एज ईच लोब हैज़ 2 थेका. एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है वो डायथिकस कहलाता है. क्यों? क्योंकि हर एक लोब के अंदर 2 थेका होते हैं. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है जिसके अंदर 2 एंथर लोब्स होते हैं तो उसके अंदर कितने थीका हुए? उसके अंदर 4 थेका हुए, है ना, क्योंकि एक लोब के अंदर 2 थेका होते हैं. एंजियोस्पर्मिक एंथर has 4 corners. At each corner a cavity is present is called microsporangium. अब देखो, आप एंथर में चारों अलग अलग साइड पे अलग अलग कॉर्नर पे है ना, उसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम. हेंस एंथर इज द टेट्रागोनल. इसी वजह से हम एंथर को टेट्रागोनल कहते हैं. एंजियोस्पर्मिक एंथर इज रिगार्डेड एज टेट्रास्पोरेंजिएट एज इट पोजेस 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, 1 एट ईच कॉर्नर. हम इसी वजह से एंजियोस्पर्मिक एंथर को हम टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम को पोजेस करके रखता है जो कि हर एक कॉर्नर पे है ना. देख रहे हो, आप डायग्राम पे अच्छे से देख सकते हो. ये जो अंदर है ये माइक्रोस्पोरेंजियम है. आगे बढ़ते हैं. डिहाइसेंस एंथर. अब ये एंथर एक समझ लीजिए ये एक एंथर है जो कि डिहाइसेंस हो गया. डिहाइसेंस मतलब कि जो रप्चर हो चुका है, अब जो मतलब बढ़ चुका है. ये जो अंदर आपको दिख रहे हैं ना, ये सब पोलन ग्रेन्स है और जहाँ पे एस लिखा है उस जगह से वो रप्चर हो चुका है, मतलब कि फट चुका है. तो उससे पोलन ग्रेन एक तरीके से समझ लो निकल रहे हैं. तो ये आपको NCERT पेज नंबर 22 पे मिल जाएगा. एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. ये बहुत बारी बोर्ड्स में पूछा भी गया है. आगे चलते हैं. ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर. इस मतलब एक तरीके से अब एक ये यंग एंथर है, उसको हमने बीच में से काट दिया है. हमने इसको बीच में से काट दिए तो हमें ये इमेज मिलती है. अब इस इमेज में आप देख रहे हो बीच में उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. सबसे बाहर वाली लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं. उससे अंदर वाले को हम एंडोथीशियम कहते हैं. और जब आप माइक्रोस्पोरेंजियम देख रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में, है ना, माइक्रोस्पोरियम के बीच में एक स्पोरोजिनस टिश्यू, उसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं. उसके बाहर एक लेयर है, उसको क्या कहते हैं? टैपेटम कहते हैं. उससे बाहर है, उसको हम मिडल लेयर कहते हैं. अब ये लार्जेस्ट व्यू है एक माइक्रोस्पोरेंजियम का जिसमें वॉल लेयर्स भी दिखाई जा रही हैं. समझ लीजिए आप इस इतना हिस्से को आपको इतना बड़ा दिखा दिया गया है. देखो वो सब कुछ वही है, वही लेबलिंग है.
एपिडर्मिस, उससे अंदर वाला एंडोथीशियम, उससे अंदर वाला मिडल लेयर, और जो सबसे अंदर बीच बीच में जो गोले गोले बने हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहलाते हैं, उससे बाहर टैपेटम। तो आपको ये सीरियल ऐसे याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आया है बहुत बारी बोर्ड्स में डायग्राम बनाने को भी और लेबलिंग करने को भी। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अ माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय फॉलोइंग वॉल लेयर्स। आपने डायग्राम में देखा ही ना कि कितनी वॉल लेयर्स थी माइक्रोस्पोरेंजियम के अराउंड, है ना। तो ये उनके नाम थे, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड अ टैपेटम। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर थी, और जो टैपेटम थी विच इज इनर मोस्ट लेयर, है ना। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम इसके फंक्शंस पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। Epidermis, endothelium and middle layers. These are the outer three wall layers, helps in protection and dehiscence of anther. ये ना बाहर की 3 लेयर होती है ना, 3 वॉल लेयर्स, ये वो होती हैं, और ये एंथर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं, और डिहाइसेंस ऑफ एंथर, डिहाइसेंस मतलब मैंने आपको बताया था रप्चर, मतलब कि फाड़ने में उसको मदद करती है। टैपेटम, ये बहुत बारी पूछा गया है, एक नंबर में, 2 नंबर में बहुत बारी पूछा गया है। टैपेटम इज न्यूट्रेटिव लेयर ऑफ द एंथर, मतलब कि जो टैपेटम होता है ये न्यूट्रेटिव लेयर होता है एंथर का। टैपिटल सेल नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, ये वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, जो कि डेवलप हो रहा होता है ना। टैपिटल सेल आर रिच इन डेंस साइटोप्लाज्म एंड यूजुअली कंटेन मोर देन 1 न्यूक्लियस। जो टैपिटल सेल होता है वो रिच होता है डेंस साइटोप्लाज्म में, और अधिकतर 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस रखता है। अब मैं आपको एक नीट की टिप देना चाहूँगी। इन डिहाइसेंस्ड एंथर टैपेटम इज नॉट फाउंड एज डेवलपिंग पोलन ग्रेन कंज्यूम इट। जब डिहाइसेंस एंथर मतलब एक तरीके से रप्चर हो जाता है एंथर, और उसमें देखा जाता है कि टैपेटम फाउंड नहीं, मतलब टैपेटम हमें मिलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन होते हैं वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब कि उसको पूरा सोख लेते हैं, उससे पूरा नरिशमेंट ले लेते हैं। आपको टैपेटम में बताया गया था, आपकी जब उसमें बताया गया था कि उसके फंक्शंस की देखिए इसमें कि नरिश करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। तो इसके अंदर जब मतलब डिहाइसेंस हो जाता है उसका, तो वो पूरा उसका न्यूट्रिशन जो होता है वो कंज्यूम कर लेता है, और इसी वजह से टैपेटम फाउंड नहीं होता उसके अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो।